नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रोहित स्टॉक। आज हम जानेंगे प्रोसेस सेफ्टी के सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट एमएसडीएस के बारे में। ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें एमएसडीएस से मिलती है जो प्रोसेस रिस्क को आइडेंटिफाई और रिड्यूस करने में हमारी मदद करती है, और क्या है एमएसडीएस के लिमिटेशंस। तो आइए जानते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में सब कुछ। एनएफपीए डायमंड ये हमें एमएसडीएस के राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर के कोने में मिलता है। इट रिप्रेजेंट एज फॉलोज। रेड स्क्वायर रिप्रेजेंट फ्लेमेबिलिटी और फायर हजार्ड, ब्लू स्क्वायर रिप्रेजेंट हेल्थ हजार्ड, येलो स्क्वायर रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी हजार्ड एंड व्हाइट स्क्वायर रिप्रेजेंट स्पेशल हजार्ड। एनएफपीए डायमंड में हर स्क्वायर में 1 से 4 की रैंकिंग दी जाती है। जितनी रैंकिंग ज़्यादा होती है उतना ही सब्सटेंस ज़्यादा हजार्डस होता है। जैसे कि फ्लेमेबिलिटी डिसाइड होती है फ्लैश पॉइंट के ऊपर। अगर किसी मटेरियल का फ्लैश पॉइंट लेस देन 22 डिग्री सेल्सियस है देन इट इज़ हाईली फ्लेमेबल मटेरियल और उसे 4 की रैंकिंग दी जाती है। वैसे ही अगर किसी मटेरियल को एक्सपोजर होते ही डेथ या फिर कैंसर या जेनेटिक प्रॉब्लम जैसा खतरा है तो उसे 4 की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि आइसोसाइनाइड। अगर कोई मटेरियल नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी एक्सप्लोड हो सकता है तो उसे हाईली अनस्टेबल मटेरियल कंसिडर किया जाता है। स्पेशल हजार्ड से हमें पता चलता है कि क्या मटेरियल ऑक्सीडाइजर है, वाटर रिएक्टिव है या फिर नेचर में करोजिव है। लिमिटेशंस ऑफ एनएफपीए डायमंड, इट गिव्स जनरल इंफॉर्मेशन ओनली, नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्यूपेशनल हजार्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल कार्सियोजेनिक है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ऐसी कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें इससे नहीं मिलती। नॉट स्पेसिफिक अबाउट स्पेशल हजार्ड, यानी अगर मटेरियल वाटर रिएक्टिव है तो वाटर के साथ क्या रिएक्शन हो रही है, कौन सा बाय प्रोडक्ट बन रहा है, इसके बारे में एनएफपीए डायमंड से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जीएचएस, ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल। पहले अलग अलग देशों में केमिकल हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट सिस्टम थे। जैसे यूएस में यूएन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ओशास और ईपीए का भी अपना एक अलग सिस्टम था। इससे केमिकल हजार्ड के बारे में हमेशा एक दुविधा बनी रहती थी और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आते थे। इसलिए जीएचएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय यूएस, ईपीए एंड ओशास। जीएचएस सिस्टम में हजार्डस कैटेगरी रिप्रेजेंट की जाती है 1 से 5 नंबर से। लेसर नंबर इंडिकेट हाई हजार्ड। Hazard statement is a phrase assigned to hazard class and category to describe the nature and severity of chemical hazard. जैसे H2X से शुरू होने वाले स्टेटमेंट फिजिकल हजार्ड रिप्रेजेंट करते हैं, H3X से शुरू होने वाले स्टेटमेंट हेल्थ हजार्ड रिप्रेजेंट करते हैं और H4 से शुरू होने वाले स्टेटमेंट एनवायरमेंटल हजार्ड रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट हमें केमिकल को हैंडल और स्टोरेज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में जानकारी देते हैं। सेक्शन 3 से हमें मटेरियल की प्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे 98% H2SO4 है या 47% H2SO4 है। ऑब्वियसली 98% H2SO4 इज़ मोर हजार्डस देन 47% H2SO4। अगर किसी भी तरीके से सब्सटेंस हमारे आँख, कान, नाक या फिर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो हमें कौन से फर्स्ट एड मेजर्स लेने हैं ये पता चलता है सेक्शन 4 से। जैसे वॉशिंग विथ रनिंग वाटर, यूज़ ऑफ एंटीडोट। सेक्शन 5 हमें जानकारी देता है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू बी यूज इन केस ऑफ फायर। इस सेक्शन से हमें यह भी पता चलता है कि सब्सटेंस वाटर रिएक्टिव है या नहीं। सेक्शन 6 हमें बताता है अगर सब्सटेंस किसी कारणवश स्पिलेज होता है तो कैसे उस स्पिलेज को हैंडल करना है जिससे हम फायर और हेल्थ हजार्ड को मिनिमाइज कर सकें। सेक्शन 7 से हमें सेफ हैंडलिंग प्रोसीजर ऑफ मटेरियल, सुटेबल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस एंड स्टोरेज इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सेक्शन 13 से हमें सेफ डिस्पोजल प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जनरली सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 13 से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ये बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, ये टू द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। OEL, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, इससे हमें ये पता चलता है कि सब्सटेंस के किस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को एक्सपोजर होने के बावजूद कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होता है।
Generally, OEL is calculated for 8 hours and 15 minutes. Temporary emergency exposure limit. It is the concentration of substance at which most of the people experience health effect for given time, mostly 1 hour. TL is classified into three categories. TEL1. It is the concentration of substance at which people feel discomfort, irritation, and these effects are reversible in nature. TEL2. It is the concentration of substance at which people feel irreversible, long lasting health effect. And TEL3. It is the concentration of substance at which people could experience life threatening adverse health effects. IDLH. It is the concentration of chemical which is immediately dangerous to life. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम प्रोसेस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. इससे हमें सब्सटेंस की पोटेंसी यानी हेल्थ हजार्ड सेवियरिटी के बारे में पता चलता है और इसका इस्तेमाल करके हम हेल्थ हजार्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. ऑल्सो इट गिव्स आइडिया अबाउट सिलेक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. सेक्शन 9 ये हमें सब्सटेंस के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, मोलेकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट. इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन फॉर्म इग्नाइटेबल मिक्सचर विथ एयर. फ्लेमेबिलिटी रेंज. इट गिव परसेंट ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस इन एयर नेसेसरी फॉर इग्निशन. Vapor pressure. High vapor pressure means substance having a tendency to change into gaseous form with rise in temperature. Vapor density. It is the relative weight of gas compared to air. If vapor density is greater than air density, then gas will not rise in air like Cl2. And if vapor density is less than air density, then vapor will rise in air like hydrogen. During the scrubber hood design, air handling unit design to reduce the fire and health hazard by reducing the concentration of material. This information is very useful. Section 10 Stability and Reactivity. ये हमें सब्सटेंस की केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हाउ विल सब्सटेंस बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड इग्निशन सोर्स, इन प्रेजेंस ऑफ इनकम्पैटिबल मटेरियल, hazardous polymerization will occur or not, possibility of hazardous reaction in presence of incompatible material, conditions to avoid during the storage and handling of substance, hazardous decomposition product and decomposition temperature. Though it will give this kind of information, still it is very general information. Section 11 and 12 हमें सब्सटेंस के टॉक्सिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. इससे हमें ये पता चलता है कि अगर सब्सटेंस विल कम इन आवर कॉन्टैक्ट ड्यू टू द स्पिलेज और इंटेंशनल रिलीज, हाउ इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, एनवायरमेंट एंड एक्वेटिक लाइफ. Toxicity of substance represented by lethal dose. Lethal dose means concentration of substance that causing death. Usually it is represented by LD50 and LC50. LD50 का मतलब है अगर किसी सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी टेस्टेड ग्रुप को दी जाए तो उस पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन विल डेथ. LC50 का मतलब है इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन एयर जिसकी वजह से 50% पॉपुलेशन ऑफ टेस्टेड एनिमल विल डेथ ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड. जनरली दैट ऑब्जर्वेशन पीरियड इज़ 4 आवर्स. LD50 और LC50 स्टडी एनिमल पे कैरी आउट की जाती है, लाइक रैबिट्स. Inhalation and skin absorption are the most common route of entry. So inhalation LC50 and dermal LD50 are most important studies to decide toxicity of substance. हम ऐसे ही किसी मटेरियल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हर देश में कुछ लॉज और रेगुलेशंस होते हैं. वैसे ही मटेरियल को एक देश से दूसरे देश ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स और लॉ होते हैं. सेक्शन 14 गिव अस आइडिया अबाउट 1. Mode of transport like land transport,
air transport, sea transport. 2. Hazard associated with transport class. 3. Environmental hazards. And 4. Special precaution for user. Material comes under MSICH rule of hazardous substance if it satisfied mentioned condition in table. Limitations of MSDS. It will not provide information about properties like minimum ignition energy, minimum ignition temperature and layer ignition temperature of substance. It will not provide the information about decomposition temperature of substance. It will not provide the information about limiting oxygen content to reduce the probability of fire hazard. It will not directly speak about potency of compound. It will not provide the information about consequence analysis for spillage of substance. It will not speak about any control to reduce the severity of exposure or fire and explosion hazard. क्या MSDS में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है और कौन इस इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करता है? There are many companies who work on preparation of MSDS, but information is not authenticated. इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कैपिटल एंड टाइम इन्वेस्टमेंट, और ये डेटा जनरेट करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन गलत या फेक होती है। जैसे जैसे केमिकल सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ टेस्टिंग बढ़ते गए और ऐसे ही एक दूसरे का डाटा रेफ़र करते हुए MSDS बनते गए। लेकिन अगर कोई नया सब्सटेंस इंट्रोड्यूस होता है तो उसके MSDS में दी गई सारी जानकारी सही है या नहीं, इसे ऑथेंटिकेट करने के लिए दुनिया में कोई भी बॉडी नहीं है, और यही MSDS डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।